जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म सन 1535 ईस्वी को चैत्र पूर्णिमा के दिन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अंतर्गत धरेंद्र बहादुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम दुखी था। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही श्री कृष्ण प्राप्ति की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने के कारण इन्होंने घर त्याग दिया। सन 1554 ईस्वी में श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर से दीक्षा लेने के उपरांत इनका नाम कृष्णदास हो गया। 8 वर्ष तक संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ करने के बाद दुखी कृष्णदास श्री श्याम सुंदर की वशीभूतता में खींचकर श्री जीव गोस्वामी की कृपा से वृंदावन आकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। श्री जीव गोस्वामी ने दुखी कृष्णदास को भक्ति शास्त्र का ज्ञान दिया। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी दुखी कृष्णदास प्रभु के शिक्षा गुरु थे। एवं उन्होंने ही इन्हें प्रिय प्रीतम की नित्य रासलीला के क्षेत्र निधि वन में झाड़ू लगाने की सेवा प्रदान की। दुखी कृष्णदास सदा श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला के स्मरण में निमग्न रहते थे और प्रतिदिन कुंज की सोहिनी और खुरपे से सेवा करते थे। 12 साल तक दुखी कृष्णदास इस तरह ठाकुर जी की सेवा करते रहे और उनकी भक्ति में दिनों दिन डूबते रहे। एक दिन जब कृष्णदास अपनी सोहिनी और खुरपा लेकर कुंज में आए तो उन्हें झाड़ू लगाते समय पहले तो रासलीला के निशान मिलते हैं और फिर अनार के पेड़ के नीचे वो दुर्लभ अलौकिक नूपुर दिखाई पड़ा, जिससे देखकर वे विस्मित हो गए और उस अति सुंदर अद्वितीय नूपुर की चौकाचौक से निधिवन प्रकाशमान हो रहा था। वे सोचने लगे, यह अलौकिक नूपुर किसका है। उन्होंने खुशी खुशी उसे सिर माथे से लगाया और उसे उठाकर उन्होंने अपने उत्तरी में रख लिया और फिर वे रासलीला की स्थली में लग गए। जब ठाकुर जी के साथ राधा रानी रासलीला में नाच गा रहे थे, उसी दौरान राधा रानी जब श्री कृष्ण को अधिक आनंद प्रदान करने के लिए तीव्र गति से नृत्य कर रही थी, उस समय रासेश्वरी के बाएं चरण से इंद्रनील मणियों से जड़ित उनका मंजूकोष नामक नूपुर रास स्थली में गिर गया। किंतु रासलीला में मगन होने के कारण उन्हें इस बात का पता न चला। नृत्य की समाप्ति पर राधा कृष्ण कुंजों में सजाई हुई शैया पर शयन करने चले जाते हैं और अगली सुबह उठकर वे सब अपने घर चले जाते हैं। इधर प्रातः जब राधा रानी को यह मालूम हुआ कि उनके बाएं चरण का मंजूकोष नाम का नूपुर निधिवन में गिर गया है, थोड़ी देर पश्चात राधा रानी उस खोए हुए नूपुर को ढूंढते हुए अपनी सखियों ललिता विशाखा आदि के साथ जब वहां पधारी तो वे लताओं की ओट में खड़ी हो गई और ललिता जी को ब्राह्मणी के वेश में कृष्णदास के पास भेजा। तब श्री ललिता सखी दुखी कृष्णदास के पास पहुंची और उनसे कहा, बाबा, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई नूपुर मिला है? मुझे दे दो। किशोरी जी का है मंजरी भाव में दुखी कृष्णदास ने डूबे हुए उत्तर दिया, हम अपने हाथों से प्रिय जी को पहनाएंगी। इस पर राधा रानी के आदेश से ललिता जी ने कृष्णदास को राधा जी का मंत्र प्रदान करके उन्हें राधा कुंड में स्नान कराया। इससे कृष्णदास दिव्य मंजरी के स्वरूप को प्राप्त हो गए। सखियों ने उन्हें राधा रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपनी स्वामिनी का दर्शन करके कृष्णदास कृतार्थ हो गए। उन्होंने वह नूपुर राधा जी को लौटा दिया। राधा रानी ने प्रसन्न होकर नूपुर धारण करा। उसके पहले ललिता जी ने उस नूपुर का उनके ललाट से स्पर्श कराया तो उनका तिलक राधा रानी जी के चरण की आकृति वाले नूपुर तिलक में परिवर्तित हो गया। राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा उस तिलक के मध्य में एक उज्ज्वल बिंदु लगा दिया। इस तरह तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया। कहीं काली बिंदी लगाते हैं
विशाखा सखी ने बताया कि दुखी कृष्णदास जी कनक मंजरी के अवतार हैं। राधा रानी ने श्री दुखी कृष्णदास जी को मृत्युलोक में आयु पूर्ण होने तक रहने का जब आदेश दिया तो वे स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। जब राधा रानी ने उनका ढांढस बनाने के लिए अपने हृदय कमल से अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर के दिव्य विग्रह को प्रकट करके ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद को प्रदान किया। यह घटना सन 1578 ईस्वी की वसंत पंचमी वाले दिन की है। श्यामानंद प्रभु श्याम सुंदर देव के उस श्री विग्रह को अपनी भंजन कुटीर में विराजमान करके उनकी सेवा अर्चना में जुट गए। संपूर्ण विश्व में श्री श्याम सुंदर जी ही एकमात्र ऐसे श्री विग्रह हैं जो श्री राधा रानी जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। दुखी कृष्णदास ने जब यह वृत्तांत श्री जीव गोस्वामी को सुनाया तो किशोरी जी की ऐसी विलक्षण कृपा के बारे में सुनकर जीव गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति में पागल हो गए और खुश होकर नृत्य करने लगे। कृष्ण प्रेम में रोते हुए जीव गोस्वामी ने दुखी कृष्णदास से कहा कि तुम इकलौते ऐसे व्यक्ति हो इस संसार में जिस पर श्री राधा रानी की ऐसी कृपा हुई है और तुम्हारा स्पर्श पाकर मैं भी उस कृपा को प्राप्त कर रहा हूँ। आज से वैष्णव भक्त तुम्हें श्यामानंद नाम से जानेंगे और तुम्हारे तिलक को श्यामानंदी तिलक और श्री राधा रानी ने जो तुम्हें श्री विग्रह प्रदान किया है वह श्याम सुंदर नाम से प्रसिद्ध होंगे और अपने दर्शनों से अपने भक्तों पर कृपा करेंगे। मंदिर के पथ के उस पार एक ग्रह में श्री श्यामानंद प्रभु का समाधि स्थल है। राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर वृंदावन का पहला मंदिर है जिसने मंगला आरती की शुरुआत की और जो आज तक सुचारू रूप से हो रही हैं। कार्तिक मास में इस मंदिर में प्रतिदिन भव्य झांकियों के दर्शन होते हैं और अक्षय तृतीया पर दुर्लभ चंदन श्रृंगार किया जाता है। जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।